लोकसभा चुनाव आते ही नेताओं के बयानों का तीर चलना शुरू। राजद के प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल के बयान का पलटवार। पूर्व सांसद एवं शिवहर जदयू प्रत्याशी लवली आनंद ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। शिवहर की महान जनता ने दो बार मेरे पति आनंद मोहन को सांसद बनाया है, उन्हें अपराधी बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल के बयान पर पूर्व सांसद एवं शिवहर जदयू प्रत्याशी लवली आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, यह टिकट पाने के लिए बौखलाहट में दिया जा रहा है। मुझ पर ये आरोप लगाकर टिकट लेना कहां से उचित है, वो भी मेरे पति, जिसे शिवहर की महान जनता ने दो बार मेरे पति आनंद मोहन को सांसद बनाया, वहीं तीसरी बार मात्र 900 वोटों से हराया गया। दूर में रह कर के टीका टिप्पणी करना, ये मुझे और शिवहर की महान जनता को बर्दाश्त नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे पति आनंद मोहन जी का परिवार भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। आप बिना किसी की पृष्ठभूमि को जाने बिना टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये उनकी राजनीति बचपना वाली हरकत है। उनकी पूरी पॉलिटिकल अपरिपक्वता में ये बयान देना और अपराधी बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। हम बता रहे हैं, पहले किसी के परिवार की इतिहास को जान लें, फिर कोई प्रतिक्रिया दें। जदयू उम्मीदवार लवली आनंद ने कहा कि ऐसा कैसे कह दिया गया कि शिवहर के लोग पसंद नहीं करते, जबकि हम तो शिवहर के लोग के दिल में बसते हैं और शिवहर के लोग हमारे दिल में बसते हैं। ये बात शिवहर की महान जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि ये सभी जानते हैं कि शिवहर की जनता ने हमारे बेटे चेतन आनंद को 40,000 वोटों से जिताया है। ये शिवहर की जनता जानती है और हमें क्या चाहिए, इस बयान का उत्तर शिवहर की जनता देगी। जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो देखी नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात बोल रही है, जैसा कि हमें सुनने में भी आया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ओछी बात है। आप शिवहर की जनता को कह रहे हैं और गलत ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। अगर बौखलाहट है, उन्हें किसी कारण से यहाँ अगर टिकट लेना है तो अलग ढंग से ले, हम पर ये आरोप लगा करके लेना ये कहाँ से उचित है। और मतलब इस तरह से बौखलाहट मेरे प्रति, भाई जो शिवहर के महान जनता ने मेरे पति को आनंद मोहन जी को दो बार जेल में रहते हुए सांसद बनाया, तीसरी बार मात्र 900 वोट से लोकसभा में हराए गए। और आप देखिए, विपरीत परिस्थिति में लवली आनंद जब भी चुनाव यहाँ पर लड़ी है, कोई अनुकूल परिस्थिति में नहीं लड़ी, और विपरीत परिस्थिति में कोई लड़ करके दिखा दे और हारने का आरोप, किस कारण से हारा गया, कैसे हारा गया, कैसे 400 वोट से वो उस समय भी हम हराए गए, तो ये सब यहाँ से लोग से पूछे। दूर में रह करके टिप्पणी करना ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं, और मेरे को नहीं, यहाँ शिवहर की जनता को बर्दाश्त नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, कोई आपराधिक परिवार से नहीं हूँ, और आनंद मोहन जी का परिवार भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। आप पृष्ठभूमि जानिए, उसके बाद आप किसी पर आरोप लगाए। आपको बौखलाहट है तो लवली आनंद ने क्या बिगाड़ दिया आपका? लवली आनंद तो कुछ नहीं बिगाड़ा, जो आप इतना ये करके नादान बन करके एक बच्ची का जो बचकाना वाला हरकत होता है, ये कतई ये शोभा नहीं देता है। आप बच्ची हैं, पॉलिटिकल जो है अपरिपक्वता है, ये उचित नहीं है। किसी का भी पृष्ठभूमि आप जान लीजिए, सब कुछ जान लीजिए, उसके बाद आप वक्तव्य दीजिए। तो हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, चेतन जी भी यहाँ से, हाँ, यहाँ तो चेतन जी जो है मेरा बेटा है, 40,000 वोट से लोगों ने जिताया है। यहीं के महान जनता ने, शिवहर के महान जनता ने, कैसे शिवहर के लोग हमें नकार दिया है। हम तो शिवहर के लोग के दिल में बसते हैं और वो हमारे दिल में बसते हैं। शिवहर के महान लोग मेरे दिल में बसते हैं, उसका पूरा एहसान हमारे परिवार पर है। हम लोग भी कभी छोड़े नहीं हैं सुख और दुख में। तो आज जो कोई कुछ भी टिप्पणी करता है तो ये हमारे प्रति, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ये नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। और परिपक्वता की, पॉलिटिकल और परिपक्वता के कारण कुछ बयान जो दे रहे, सोच समझ के देना चाहिए। तो बचकाना हरकत से बचना चाहिए। हाँ।